हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए दोस्तों, आज जो आप लोग के लिए जैसा कि जानते हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन चल रहा है। तो चलिए आज के पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, मजदूर बी से 3 गुना कार्यकुशल है। वे दोनों एक साथ मिलकर एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? इसको आराम से ध्यान से समझना है। देखिए, यह ए हो गया, अब बी हो गया। कह रहा है मजदूर ए बी से 3 गुना कार्यकुशल है। ए जो है बी से 3 गुना कार्यकुशल है, यानी यह 1 हो जाएगा, यह 3 हो जाएगा, 3 गुना। ये जो है ये कह रहा है, ये क्या कैपेसिटी यानी क्षमता की बात कर रहा है। क्षमता की बात कर रहा है। वे दोनों मिलकर इस कार्य को 18 दिन में पूरा करता है, यानी दोनों मिलकर जो करेगा तो 4 काम हो जाएगा। और जो कि यह दोनों मिलकर कितने दिन में? 18 दिन में करते हैं। तो पूरा टोटल जितने दिन करता है, जितना कैपेसिटी है दोनों का, उतना से वर्क आ जाएगा। तो 18 दिन में करता है तो 4 कम करता है, यानी 18 चौके 72 कार्य हो गया पूरा टोटल। ठीक है, अब देखिए ये कह रहा है कि ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो ए का कैपेसिटी कितना है? 3 है। ए का कैपेसिटी कितना है? 3 है। 3 से भागा करेंगे, यानी 3 से वह 3 कार्य करेगा, 1 दिन में करता है। तो देखिए इसको कटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 छाके 18, यानी 6 चौके 24 दिन। इसका 24 दिन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, इसका 24 हो रहा है। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है 24 आंसर। तो चलिए नेक्स्ट, एक बार समझना चाहते हैं समझ लीजिए फिर से एक बार। देखिए क्या है, ए है बी से 3 गुना कार्यकुशल। ए है बी से 3 गुना कार्यकुशल। ये कार्यकुशल की बात रहा है, समय की बात नहीं कर रहा है। ये कार्यकुशल की बात कर रहा है, इतना ध्यान में रखना है। क्षमता की बात कर रहा है। और वे दोनों मिलकर क्या कर 18 दिन में काम करता है, यानी ए और बी, यह ए 3 काम करता है, बी 1 काम करता है। तो 18 काम को करने में, यानी दोनों मिलकर 4 काम करेगा। 18 काम को 18 दिन में करता है, तो 18 चौके 72, यानी 72 काम होगा। और 72 काम को अब कौन करेगा? ए अकेले करेगा। तो ए का कैपेसिटी कितना है? 3 है। तो 3 से भगा देंगे तो सही आंसर आ जाएगा। अगर कहता कि बी कितने दिन में करेगा, तो 1 से भगा देते, बी उसको 18 चौके 72 दिन में करता उसको, क्योंकि 1 है, 1 से भगा देंगे तो 72 ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, तो आप लोग बड़ी धैर्यपूर्वक बने रहिए। देखिए, एक विक्रेता 600 रुपया में एक आम खरीदता है। 600 रुपया में एक आम खरीदता है। उसमें से कुछ आम सड़ गए और फेंक दिए गए। उसने शेष बचे आमों को 3 रुपये प्रति की दर से बेचा और 210 रुपये का लाभ कमाया। फेंके गए आम का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इसको बहुत ही आराम ढंग से समझना है। तो देखिए, जैसे कि जब वह 600 आम खरीदा, तो वह कितने रुपये में खरीदा? तो 300 रुपये में खरीदा। तो इससे हमको 600 रुपया में 300 आम को भाग देते हैं, 300 रुपया से भाग देते हैं, तो मेरा प्रति आम रुपया की दर निकल जाएगा, यानी कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, यानी 2 रुपया प्रति आम निकल गया, प्रति आम आ गया, यानी एक आम का कितना? 2 रुपया पड़ता है। इतना तो समझ गए। अब कह रहा है उनमें से कुछ आम सड़ गए और फेंक दिए गए। तो उसने शेष बचे आमों को 3 रुपये की दर से बेचा, तो उसको 210 रुपये का लाभ होता है। यानी 210 रुपये का लाभ का मतलब ये हुआ कि यानी उसने पहले 600 में रुपया लगाया था, अब उसके पास रुपया कितना आया? यानी 200 एक्स्ट्रा आया। तो इसको जोड़ेंगे, 8 2 10, यानी 810 रुपये आया उसके पास। जब 810 रुपये उसके पास आया, तो कह रहा है उसने शेष बचे आमों को 3 रुपये की दर से बेचा। यानी जब 810 रुपया आया, उसको रुपया हुआ, जो कि आम कम है, 300 से कम है, क्योंकि कुछ आम सड़ गए हैं। तो अब जब सड़ गए हैं तो 3 रुपये की दर से आम खरीदा है, तो 3 से भागा देंगे तो हमें आमों की संख्या निकल जाएगा। तो 3 से हम लोग भागा देते हैं तो कितना हो जाएगा? 27 या 81, यानी 200 कितना? 70 आम
यानी 270 आम को ही वह बेच के 810 रुपये कमाया है। तो अब देखिए पहले कितना था, 300 आम था, और अब कितना है, 270 आम, यानी 30 आम उसके क्या हो गए हैं, सड़ गए हैं। तो अब यहाँ देखिए, अगर यदि कहता कितने आम सड़ गए थे तो 30 आम सड़ गए थे, लेकिन यहाँ पूछा गया है कि प्रतिशत में, यानी आम कि प्रतिशत, सड़े हुए आम का प्रतिशत में निकलना है। तो 300 है क्या, मेरा 100% है, तो 300 इस तरह से भी इसको बना सकते हैं। 300 जब कितना आ रहा है, 100%, 300 है कितना है, 100%, तो 30 कितना हो जाएगा, कितना प्रतिशत हो जाएगा, यही एक्स मांग रहा है। दोस्तों इस ट्रिक को समझना ही बहुत ज़रूरी है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे 300 आम है तो 100% होता है, तो 30 आम कितने प्रतिशत होगा, तो इसको अब कटा दीजिए, यहाँ से दोनों शून्य कट गया, यहाँ से 3 दही 10 बार में, यानी 10% उसको क्या हो रहा है, प्रतिशत आम सड़ गए थे, फेंके गए या सड़ गए, इतना ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर नहीं समझे हैं तो थोड़ा वीडियो को रोक रोक के आप लोग समझ सकते हैं। देखिए अब क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ और लघुत्तम समावर्तक क्रमशः 8 और 160 है तो उस संख्या का योग ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है क्या कि दो संख्या है और उसका एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है, और पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग ज्ञात करना है। दोस्तों सबसे पहले आप लोग जानते होंगे कि एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, आप लोग जानते होंगे इस सूत्र से। तो देखिए, तो एचसीएफ कितना हो गया, 8 हो गया, इसके बाद एलसीएम कितना हो जाएगा, 160 दिया हुआ है, इसके बाद बराबर। अब देखिए कि कोई भी एचसीएफ जो रहता है वह हर संख्या में होता है, इतना ध्यान में रखना है। जैसे पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो एचसीएफ दोनों ही संख्या में होगा, पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों में एचसीएफ होगा, इतना ध्यान में रखना है। तो देखिए पहली संख्या है तो पहली संख्या के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8x, पहली संख्या के लिए क्या लिख सकते हैं, 8x लिखेंगे। पहली संख्या ये हो गया, क्योंकि एचसीएफ दोनों ही संख्या में रहेगा, फिर 8y लिखेंगे, इतना ध्यान में, इतना समझ गए होंगे। तो अब यहाँ से देखिए कटा सकते हैं, 8 से यहाँ कट जाएगा, इसके बाद 8 दूनी 16 यानी 20 हो गया, यानी x इंटू वाई बराबर कितना आ गया, 20। अब यहाँ देखिए कि दो संख्या का योग ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो x इंटू वाई बराबर 20 आ ही रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या रख सकते हैं, 2 और 10 भी रख सकते हैं, और 4 और 5 भी रख सकते हैं। तो 2 और 10 को हम लोग छाँटेंगे, क्योंकि यहाँ एलसीएम की बात कर रहा है और एचसीएफ की बात कर रहा है, तो उसके अंतर क्या आना चाहिए, कोई भी कटने वाला अंक नहीं आना चाहिए, क्योंकि 2 और 10 यहाँ पे कट रहा है तो इसको हम नहीं लेंगे, और 4 और 5 लेंगे, क्योंकि यह दोनों 4 और 5 में यह नहीं कट रहा है, इसलिए इसका यहाँ 4 और 5 लेना पड़ेगा। 4 और 5 ही लेना पड़ेगा। तो इसलिए अब देखिए पहली संख्या यानी x का मान कितना हो गया, 4 हो गया, और y का मान कितना हो गया, 5 हो गया। तो अब देखिए, तो 4 पहली संख्या कौन सा है, 8x, दूसरी संख्या कितना है, 8y, तो 8 चौके, पहली संख्या 8 चौके 32 हो जाएगा, पहली संख्या कितना हो जाएगा, 32, इसके बाद दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40 हो जाएगा, दोनों का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 4 3 7 यानी 72 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर में दिया हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 70 रुपया है और उसे बेचने पर 10% की हानि होती है तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए एक वस्तु का क्या है, क्रय मूल्य कितना है, 70 रुपया, और उसे बेचने पर 10% की हानि होती है, यानी वह जो है 70 में 70 जो है उसका कितना है, 100%, 70 कितना है, 100%, इसको समझना है, 70 है 100%, और जो है 10% हानि, देखिए प्रतिशत के सामने प्रतिशत लिखेंगे, 10% की हानि का मतलब कितना हो रहा है, 90, 10% का मतलब 90 हो रहा है, तो 90 का मान कितना होगा, x, यानी 70 रुपये बराबर 100%, तो 10% की हानि में बेच रहा है तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अब इसको कटा सकते हैं, देखिए जिसको कटा दीजिए, इसके बाद कितना हो जाएगा,
एक शून्य ही कटेगा, फिर एक शून्य यहाँ से कट जाएगा, बच जाएगा कितना 9 सती 63। कितना हो जाएगा 63, उसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर क्या दिया हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में सही आंसर दिया हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज तो मैथ्स तो समाप्त हो गया, अभी रीजनिंग की बारी है। तो चलिए रीजनिंग को भी हम लोग समझना चाहते हैं। रीजनिंग में है कि आज का रीजनिंग में हम लोग समझेंगे कि आयत को कैसे काउंट करते हैं, आयत को हम लोग कैसे निकालते हैं। तो चलिए आयत की बात करते हैं। आयत जो है, अब देखिए यहाँ पर है कि आयत से ही रहेगा। तो देखिए वर्ग जो है एक आयत होता है और आयत जो है वर्ग नहीं होता है, इसको समझना चाहिए। देखिए यह एक क्या है, वर्ग है। वर्ग क्या है, एक आयत भी है, इसको क्या समझना है, वर्ग एक आयत भी है। लेकिन आयत जो है यह वर्ग नहीं होता है, कभी भी नहीं, आयत कभी भी वर्ग नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं, इसको समझने का कोशिश प्रयास करते हैं, इसको कैसे हम लोग निकालते हैं। तो देखिए जैसे कि हम आप लोग को बताए थे कि इसमें कितने वर्ग है और कितने, सबसे पहले इसमें देखिए वर्ग कितने हैं, 1 2 3 4, 4 ये हो गया, एक बड़ा वाला कितना हो गया, इसमें वर्ग हो गया 5। तो अब देखिए वर्ग जो 5 हो गया, तो यह भी वर्ग भी एक आयत है, यहाँ जस्ट पर है, अभी वर्ग भी एक आयत है। इसके बाद देखिए इसमें आयत कितना है, इसको भी देखना है, तो वर्ग तो हो ही गया। इसके बाद प्लस देखिए, एक देखिए ये आयत, एक आयत, फिर देखिए यहाँ से यहाँ तक एक आयत हो गया, फिर इसके बाद यहाँ देखिए एक आयत होगा, यहाँ होगा एक आयत, फिर एक आयत, इसके बाद देखिए, इसके बाद यहाँ देखिए एक आयत होगा, यहाँ पर एक आयत होगा, इसके बाद देखिए एक यहाँ पर भी एक आयत होगा, यानी 4 इसमें एक आयत, देखिए फिर से ये 5 तो आयत हो गया। इसके बाद देखिए इसमें एक आयत यहाँ पर, इसके बाद फिर एक आयत यहाँ पर, फिर देखिए एक आयत इसमें, फिर एक आयत इसमें, यानी 4 आयत इसमें हो गया, यानी 4 बार इसमें हो गया, यानी 5 + 4 कितने हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब इसको समझना है कि यह 9 कैसे हुआ, कैसे हुआ दोस्तों। अब इसको समझते हैं। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, फिर यहाँ पर भी 1 है, 2 है। अब देखिए ई दोनों को जोड़ते हैं और ई दोनों को भी जोड़ते हैं, यानी 1 + 2 बराबर कितना हो गया 3, फिर 1 + 2 बराबर कितना हो गया 3, यानी ई दोनों को गुना करते हैं तो 9 मेरा आता है। तो अब इसी तरह से किसी भी बड़े भी वर्ग रहेगा तो इस अनुसार से हम लोग निकाल सकते हैं। एक बार फिर से एक बार थ्योरी को समझिए कि जैसे देखिए यहाँ पे हमने अभी जस्ट निकाल के देखे 9, इसमें एक इस तरह के फिगर में 9 आयत होते हैं। जैसे 1 + 1, यहाँ 1 2 था, फिर इसमें भी 1 2 लाइन है, 2 लाइन है, तो दोनों को जोड़ दिए, 2 + 1 को जोड़ दिए 3 हो गया, फिर 2 + 1 को जोड़ दिए, इधर से भी 3 हो गया, यानी 3 × 3 कर दिए, तो 9 मेरा सही आंसर आ रहा है। तो चलिए इसको एक तरह से लंबा प्रोसेस वाले को बनाते हैं, किस तरह से बनाते हैं तो आप लोग इसको समझिए। देखिए इसको इस तरह से हम एक फिगर बनाते हैं और आप लोग उसको बनाइएगा। देखिए इस तरह से बना हुआ है, इसमें 4 कॉलम लेते हैं हम, 4 कॉलम इसमें हो गया, इधर से भी 4। तो देखिए किसमें, इसमें कितना है 1 2 3 4, फिर इसमें 1 2 3 4 आ गया। इसको कैसे करेंगे, सभी 4 3 7 2 9 1 10, यानी सभी को जोड़ेंगे, 4 + 3 + 2 + 1 बराबर कितना हुई 4 3 7 2 9 1 10 हो जाएगा, जिस तरह उसमें जोड़े थे। फिर इसमें भी देखिए इधर से भी जोड़ेंगे, 4 + 3 + 2 + 1 बराबर कितना हो जाएगा 10, और दोनों को क्या करेंगे, गुना कर देंगे, 10 दूनी 100, यानी 100 वर्ग इसमें हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोग इस तरह के सवाल में अब नहीं फंसेंगे और बना लेंगे, मिनटों में बना लेंगे, सेकंडों में बना लेंगे। चलिए दोस्तों, अगर आप लोग को मेरा सेशन अच्छा लगता है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह का और भी सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।